प्रातःकाल का समय मेरा ध्यान अचानक एक उपवन की तरफ आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मेरे को नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। भीतर से प्रश्न प्रारंभ होता है, क्या तुम भी अपने मन रूपी बगिया को इसी तरह से हरी भरी बना सकते हो क्या? समाधान भी सामने आता है, क्यों नहीं। यदि मेरे चरण साधना की तरफ गतिशील बनने प्रारंभ हो जाए तो मेरे भीतर का अंतःकरण है वह भी अपने आप ही साधनामय बनता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। साधना से मेरे भीतर का उपवन है वह अपने आप ही खिलना प्रारंभ हो जाएगा, हरा भरा बनना प्रारंभ हो सकता है। उसी समय उपवन में लगे हुए तरह तरह के फलों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। टमाटर को देखते ही मन में विचार आता है, विटामिन सी का यह बहुत बड़ा भंडार है। क्या तुम भी अपने भीतर साधना के द्वारा विटामिन सी का टमाटर की तरह पेड़ लगा सकते हो क्या? सामने सेब के फल को देखकर मन में विचार आता है, क्या कश्मीर की सेब की तरह अपने भीतर को साधना के द्वारा इस तरह से कोमलता लिए हुए अपने आप को बढ़ा सकते हो क्या? इसी के साथ में आम को देखकर फिर प्रश्न उठता है, तुम भी कच्छ प्रदेश में पैदा होने वाले केसर केरी आम की तरह अपने जीवन को सुगंधित साधना के द्वारा बना सकते हो क्या? कल्पनाएं आगे से आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। अनेकों प्रकार के फल है वो सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। इतने प्रकार के फल आते हैं और उन फलों के अंदर जो गुण है उन गुणों के ऊपर ध्यान है वह अपने आप ही केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। हर फल को देखकर भीतर में केवल एक ही प्रश्न है वह उभर कर सामने आता है, क्या तुम भी अपने जीवन को साधना के द्वारा रसदार धारदार मीठापन लिए हुए अपने आप को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर सकते हो क्या? तुम्हारा जीवन है वह साधना के रस से ओतप्रोत है अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाएगा। 1 जनवरी 2016 को प्रातःकाल सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ मैंने अपने संकल्प एक ही व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे को साधना के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाकर अपनी ही जीवन रूपी बगिया को हरी भरी बनाने के साथ सुगंधित पौष्टिक और सबके लिए ग्रहणीय बनाने की ओर अपने ध्यान केंद्रित करना है। मैंने अपने चरण आगे बढ़ा दिए। उसके पश्चात वह चरण अपने आप ही गतिशीलता के साथ आगे से आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जब जीवन का अंतिम चातुर्मास 2021 पंजाब की धरा पर औद्योगिक नगरी लुधियाना शहर आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र में व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है, उससे पहले जब पंजाब की ओर यात्रा रवाना करते हैं उस समय रास्ते में भाद्रा से बिहार करने के पश्चात एक बहुत ही सुंदर उपवन में रुकने का अवसर प्राप्त होता है। हरा भरा वह उपवन, उसको देखकर उपवन लगने वाले माली की ओर ध्यान आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। माली की याद आनी प्रारंभ हो जाती है।
उसी समय वह सामने से आता हुआ माली है नज़र आ जाता है। जब अपने अनुभव हमारे साथ में शेयर करने के लिए कहा गया तब उसने अपने अनुभवों को प्रस्तुत करते हुए कहा, यह बगीचा आज जो आपको हरा भरा लग रहा है, इस बगीचे को हरा भरा बनाने में मेरे को कितनी ताकत और शक्ति है लगानी पड़ी है, कितना पसीना बहाना पड़ा है, कितना धन का विसर्जन करना पड़ता है, इस पर आपको पहले ध्यान देना होगा। यह उबड़ खाबड़ जगह, पथरीली जगह, जहाँ पर घास का एक तिनकला भी पैदा नहीं हो सकता है, मैंने मेहनत करके जेसीबी चलाकर पूरा स्थान है समतल बनाया, रेत डलवाई, फिर उसके बाद खाद डलवाया, पानी के लिए कुआं खुदवाया। 3 साल तक लगातार मैंने मेहनत की है, तब जाकर यह खेत उपजाऊ बना है। आज यह हरा भरा फलदार आपको नज़र आ रहा है। इसलिए कोई भी काम करो, पहले अपनी पूरी ताकत और शक्ति है उसको स्वयं समझना प्रारंभ करो, उसके पश्चात ही आपको कोई काम करना पड़ेगा, या काम करोगे तो वह काम सुंदर बगीचा अपने आप ही लहराता हुआ हमारे सामने आ जाएगा। यह अनुभव मेरे जीवन को और ज़्यादा अपील करने वाला बन जाता है। मैंने अपने मन में यह चिंतन करना प्रारंभ किया, साधना का पथ है वह सहज और सरल नहीं है। इस पथ को सुगम बनाने के लिए मेरे को भी इस मालिक की तरह अपने आप को समर्पित करना ही पड़ेगा। मेरे को जपना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाकर यह मेरा मन रूपी बगीचा है वह साधना करने के लिए लायक बनेगा। उसके पश्चात मेरे को इस बगीचे को हरा भरा बनाने के लिए अनेकों प्रकार के उपक्रम करने ही पड़ेंगे, तब ही यह मेरा बगीचा है वह हरा भरा बन सकता है। उस मालिक के अनुभव मेरे जीवन को और ज़्यादा जागृत अवस्था में लाना प्रारंभ कर देते हैं। मेरा संकल्पवान और संकल्प है मन मजबूत बन जाता है। साधना के द्वारा मेरे को अपने भीतर का जो उपवन है उसको अवश्य ही फलदार रसदार बनाने के साथ में सुगंधित बनाना भी है। यह संकल्प जब भीतर में जागृत हो जाता है, मैं अपने आप को साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। साधना की चरम सीमा निर्णय लेने का क्षण आता है। 2021 अक्टूबर का दिन मैंने अपने भीतर के अंतःकरण को हरा भरा बनाने के लिए साधना की दृष्टि से साधना का रोड मैप है वह प्रस्तुत करने में कोई प्रकार की देरी नहीं लगाई, जिसके कारण अपने आप ही यह वातावरण बनना प्रारंभ हो गया। अब यह साधना का उपवन है, हर हालत में खिलकर ही रहेगा। 27 जनवरी का वह दिन भी आ जाता है जब 11:55 पर मेरे चरण है साधना के पथ की ओर अपने आप ही गतिशील होने प्रारंभ हो जाते हैं। श्री डूंगरगढ़ बीकानेर जिले के प्रांगण में उठे हुए ये चरण आगे बढ़ रहे हैं मेवाड़ की धरा की ओर, जहाँ पर मेरे कुल के प्रणेता पूर्णरासर बालाजी का जन्म स्थान देलवाड़ा शहर उधर की ओर रवाना होते हैं। राजसमंद जिले को मैंने लक्ष्य बनाकर मैंने अपनी साधना को प्रारंभ किया, वह मेरे को सार्थक और सफल सिद्ध होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय का समय, चारों तरफ उपवन का हरा भरा वातावरण मेरे मन को और ज़्यादा आकर्षित करता हुआ
नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। एक तरफ चारों तरफ हरियाली, दूसरी तरफ सोने की तरह चमकता हुआ सूर्य। मेरा ध्यान साधना में अवस्थित हो जाता है। एक ही स्वर गुंजायमान होता है, वह स्वर था साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।